मॉम, आपने निर्मला आंटी के पैसे लौटा दिए क्या? नहीं, अभी नहीं। रात को वो नशे की हालत में थी तो पैसे की बात कैसे करती, लेकिन जैसे होश में आएगी पैसे की बात जरूर करेगी। विकी, हमें उसे आगे भी इस्तेमाल करना है, इसलिए उसके पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे। मॉम, आपका कहना सही है, बट पैसे लौटाने में एक प्रॉब्लम है। अगर आप निर्मला आंटी को पैसे देंगी तो वो अपने बेटे का लॉस कवर कर सकती है, जिससे कि हमारी आगे की प्लानिंग बिगड़ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा विकी। वो मंद बुद्धि औरत को हम पैसे भी देंगे और समझा भी देंगे कि ये पैसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने हैं। डोंट वरी। वो आपकी बात मानेगी? ऑफ कोर्स मानेगी। जो औरत हमारे लिए अपने बेटे की जिंदगी में आग लगा सकती है, वो हमारी बात क्यों नहीं मानेगी? और ऐसी औरत का तो ख्याल रखना चाहिए ना मम्मा। और डैड, उनको वापस लाने के लिए आपने क्या सोचा है? लकी, तुम्हारे डैड हमारे साथ 20 साल रहे, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। पर आज की तारीख में उनकी नजरों में हम दुनिया की सबसे बुरी औरत है, और रंजू और उसकी बेटियां सुशील और समझदार है। उनकी आंखों से ये पर्दा हटाने के लिए हमें उन्हें मजबूर करना होगा, ताकि वो हमारे पास मदद के लिए दौड़े चले आए। क्यों? लाइट लगाने से बढ़ गई ना रौनक? हाँ इंजीनियर मैडम, तुम्हारी वजह से सब कुछ जगमग जगमग हो गया। खुश? दादी, हाँ ले आई बेटा फूल। ला, इसको यहाँ रखो। पूजा की विधि मालूम है ना? भगवान गणेश का नाम लेकर महादेव जी की पूजा के साथ उनके गले में जो नाग विराजमान है, उनकी और नागिन की दोनों की पूजा होती है, ताकि पति पत्नी के जीवन में सारे कष्ट मिट जाए। लाली, तुमको ना लाकी को गुस्सा करने के बजाय ना उसको समझाना चाहिए था, प्यार से उसको बताना चाहिए था कि जिस तरह से रोंजू जामाई बाबू को फंसाया है ना, उसी तरह से वो भी रोंजू के जाल में फंसता जा रहा है। मम्मी, कभी कभी समझाने से बात और भी बिगड़ जाती है, और जब बात हाथ से निकल जाए ना तो उसे छोड़ देनी चाहिए। हमने लकी को छोड़ दिया है, उसके मन में जो आए उसे करने दो। हम भी देखते हैं वो किस तरफ जाता है। आपने कहा था ना कि डैड और आपके बीच में किसी एक को चुनना है, तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने डैड को चुना है। इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। लकी, तू पागल हो गया क्या है? अगर तू मुझ पे गुस्सा है तो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल ले यार, फिर से लड़ ले, लेकिन तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। ला बैग दे अपना। विकी, तू मेरा भाई है और तेरा पूरा हक है कि तू मुझसे लड़ाई करे, और मैं तुझसे बिल्कुल ही नाराज नहीं हूं, क्योंकि तू अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह। लेकिन मैंने फैसला कर लिया ब्रो। माँ, आपके हाथ में ना जादू है। सारी थकान निकल गई हमारी। लेकिन तुम्हारा ये जो कंप्यूटर है ना, इसमें कोई जादू नहीं है। रात रात भर काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी बिटिया। हाँ, आप भी तो कहती है ना कि काम पूजा के बराबर होता है और उसे पूरे मन से करना चाहिए। बस वही कर रहे हैं। माँ, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना कि हमें अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। लेकिन आप जानती हैं, विशेष जी का विश्वास हमसे बिल्कुल भी नहीं डिगा है, इसीलिए शायद उन्होंने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां हमें दे दी। इस बार ना हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं माँ, बस इसीलिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी है सालू कि तुम विशेष की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझती हो और निभाती हो। लेकिन सालू, विशेष के साथ जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, उनको भी तुमने अच्छे से निभाना है।
एक दूसरे पर विश्वास कर कर ही रिश्तों की डोर मजबूत होती है, और ये मजबूती ही हमें मुश्किल के समय में एक दूसरे से जोड़े रखती है। हम वादा करते हैं माँ, हम आपका और विशेष जी का विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बीच में सबसे जरूरी बात है अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान ना ही रखोगी तो दूसरों का क्या रखोगी? इसीलिए अब जो भी काम है सुबह करना। अभी सो जाओ, हम भी अम्मा जी को दूध दे के सो जाएंगे। ठीक है। वैसे भी वो जब से आप लोगों की संगत में आया है, इसने सोचना समझना छोड़ ही दिया है। ये तो फिर भी नादान है, मासूम है। वो तो यही सोच रहा है कि उसके डैड उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, और आप है कि इसी की बात लेकर हमें ताना मारने यहाँ चले आए। मॉम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि डैड है ना, इस घर में रहने हैं। क्या मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे? हाँ मॉम, पर डैड हमारे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि मैं डैड के साथ रहूंगा, क्योंकि डैड इस घर में अपने हक से रहेंगे। व्हाट? हक? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं लकी? मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। विकी, मैंने अपना पूरा हिस्सा है ना डैड के नाम कर दिया, तो डैड अब इस घर और सारे प्रॉपर्टी के वो भी हकदार है, और वो भी 50%। गुड मॉर्निंग। गुड्डू जी, वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। यहाँ से गए थे हमारे शोना बाबू, और वापस लौटे हैं अम्मा जी का गुड़वा। शायद आपको याद नहीं कि इस घर में आते ही सीढ़ियों से ऊपर आपका मास्टर बेडरूम है, लेकिन आप तो नीचे चले गए। आपकी गलती नहीं है, आजकल नीचे वालों के साथ आपका रिश्ता है ना, इसलिए ऊपर वालों को हम भूल गए। वैसे ना तो हमारी सोच मिलती है ना ही हैसियत, बस एक चीज में आपने हमें टक्कर दे दी, हमारे एक बेटे को अपना बनाकर। इसी खुशी में हमारे साथ एक कप चाय तो पी सकते हैं ना? नहीं? कोई बात नहीं, चलिए एक काम करते हैं। मिश्रा जी, अगर हम हमारी सारी गलतियां मान लें, आपसे माफी मांग लें, आपसे गिड़गिड़ाए और पुरानी बातें सब कुछ भूल जाए, तो क्या आप हमारे शोना बाबू को वापस ला सकते हैं? हेलो, हाँ ललिता जी, कैसी हैं आप? निर्मला जी, हम तो हर हाल में खुश रहते हैं। आप बताइए, जो पैसे आपको दिए उसका सही से इस्तेमाल कर रही हैं नहीं? अरे ललिता जी, एक तीर से दो को शिकार किए हैं। एक तो विशेष का पैसा उसी को लौटा के मदद का एहसास करा दिए, और दूसरा शर्त रख के शालू का उसके साथ पार्टनरशिप छुड़वा दिए। बस मलाल ये बात का रह गया है कि शर्त मान के शालू है ना वापस इसी घर में आ गई, उसका क्या करे? निर्मला जी, ये क्या करेगा? रोना रोने से अच्छा है तो आप अपना दिमाग दौड़ाइए। आपको अपने बेटे के दिल में शालू के खिलाफ जहर घोलना होगा, और ये तब मुमकिन है जब वो दोनों साथ में नहीं हो। मेरा मतलब है जब शालू घर में हो और विशेष ऑफिस में। इस बार कुछ ऐसा कारनामा कीजिए कि विशेष खुद ही शालू को धक्के मारकर घर से बाहर निकल दे। अरे देखते जाइए ललिता जी, इस बार शालू और विशेष के बीच में नफरत का बहुत बड़ा दीवार खड़ा ना कर दिए ना, तो हमारा नाम भी निर्मला पांडे नहीं। हाँ हाँ निर्मला जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप बस हमें खुशखबरी दीजिए और हम आपको देते हैं बड़ी सी पार्टी। अरे ललिता जी, आप जैसा कहेंगी ना एकदम वैसा ही होगा। हाँ, अब हम फोन रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते।